यूसीसी पर हुई संसदीय समिति की बैठक। बीजेपी ने दिया आदिवासियों पर सुझाव, तो कांग्रेस ने टाइमिंग पर क्यों उठाए सवाल। इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के बीच कानून और व्यवस्था मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सुशील मोदी ने उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को किसी भी संभावित यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने की वकालत की, लेकिन कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आम चुनाव के मद्देनजर यूसीसी को लेकर सरकार की टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि बीजेपी नेताओं ने यूसीसी का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके सांसद ने इस बैठक में एक लिखित बयान पेश किया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा और डीएमके सांसद पी विल्सन ने बैठक में लिखित बयान पेश किए। साथ साथ इन लोगों ने यूसीसी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। तो वहीं शिवसेना और बीएसपी ने यूसीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन इसे सशर्त समर्थन दिया। दोनों पार्टियों का कहना है कि आम चुनाव को ध्यान में रखकर यूसीसी को अभी नहीं लाना चाहिए। केसीआर की पार्टी टीआरएस ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, तो वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। इस मीटिंग में डिटेल सुझाव रिपोर्ट पेश किए गए। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ना तो यूसीसी का समर्थन किया और न ही सपोर्ट किया, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को यूसीसी लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार कर लेना चाहिए, जबकि कई विपक्षी नेता यूसीसी संविधान के खिलाफ हैं। इन नेताओं का आरोप है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कुछ पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों को दी गई कुछ गारंटी को नुकसान पहुंचाएगा। 6ठी अनुसूचित नामित आदिवासी क्षेत्र को स्वायत्त संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाती है। विपक्षी नेताओं की इस दलील के जवाब में ही सुशील मोदी ने कहा, आदिवासियों को छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इस बैठक में बताया गया कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी सहमति के बिना केंद्रीय कानून लागू नहीं होते। हालांकि बीजेपी के महेश जेठमलानी ने यूसीसी का जोरदार बचाव किया और संविधान सभा में हुई बहस का हवाला देते हुए कहा कि इसे हमेशा अनिवार्य माना गया है। आपको बता दें, विधि आयोग ने 13 जून को सार्वजनिक नोटिस जारी कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव मांगे थे। अब तक 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं और ये प्रोसेस 13 जुलाई तक जारी रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।